हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 14 दिसंबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज के सेशन में बात करेंगे 14 दिसंबर के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर अपडेट्स। उससे पहले अगर आप इस सेशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ जाकर इजीली आप इस सेशन के PDF डाउनलोड कर पाएंगे। बात करेंगे सबसे पहले ड्रोन ट्रांसफॉर्मिंग फार्मिंग इन इंडिया मार्केट टू रीच 631 मिलियन US$ बाई 2030, गरुड़ा एरोस्पेस CEO। तो जो गरुड़ा एरोस्पेस के CEO हैं, उन्होंने ये बात कही है कि जो ड्रोन्स है वो इंडिया में फार्मिंग पैटर्न को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और उन्होंने ये बात कही है कि 2030 तक ड्रोन्स का जो मार्केट है वो 631 मिलियन US$ तक टच कर जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। बात करेंगे डिटेल में। आफ्टर ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट, ड्रोन आर नाउ ट्रांसफॉर्मिंग द वे ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। तो कहने का मतलब है ट्रैक्टर और फार्म इक्विपमेंट के बाद ड्रोन एक ऐसा उपकरण है जो जो इंडिया में फार्मिंग हो रही है उसके पैटर्न को उसने बदल दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है सेवरल चैलेंजेस फेस्ड बाय फार्मर टुडे। जो फार्मर है वो कई सारे चैलेंजेस फेस करता है, उन चैलेंजेस को ड्रोन के आने से काफ़ी ज़्यादा कम किया जा सकता है। बात करेंगे विद अ फ्लीट ऑफ अबाउट 7,000 ड्रोन डिप्लॉयड इन दिस सेक्टर। 7,000 ड्रोन डिप्लॉयड कर दिए गए हैं इस सेक्टर में। और इंडियन एग्रीकल्चर ड्रोन मार्केट करेंटली जो वैल्यू है वो 145.4 मिलियन US$ है, जो कि बढ़कर 2030 तक कितनी हो जाएगी? 631.4 मिलियन US$, ग्रोइंग एट CAGR ऑफ 28.1%। जो CAGR है वो 28.1% के हिसाब से यहाँ पे ग्रो कर रहा है। तो जो फाउंडर और CEO हैं गरुड़ा एरोस्पेस के, उनका नाम है अग्निश्वर जयप्रकाश। उन्होंने ये बात कही है, जो कि की प्लेयर हैं इस सेगमेंट में। ड्रोन का जो टिपिकली जो कॉस्ट है वो 4 से 5 लाख के बीच में है, और जिसकी पेलोड कैपेसिटी 8 से 10 लीटर होती है। ड्रोन से संबंधित अभी केंद्र सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम है नमो ड्रोन दीदी, जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका उद्देश्य है जो वुमेन्स लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, ठीक है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको एम्पावर करना और उन सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन टेक्नोलॉजी से जोड़ना, ताकि वो एग्रीकल्चरल सर्विसेज प्रोवाइड करा सकें रेंट पे। सभी SHG को ड्रोन दे दिया जाएगा, वो रेंट पे फार्मर्स को ये सर्विस प्रोवाइड कराएंगी, उससे SHG को पैसा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप को एम्पावर करने के लिए ही ये स्कीम चलाई गई है। इस स्कीम का उद्देश्य है टू प्रोवाइड 15,000 सेलेक्टेड वुमेन SHG ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2024-25 टू 2025-26 तक, 2024-25 से 2025-26 तक 15,000 सेलेक्टेड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन प्रोवाइड कराना है। फिर वो रेंटल सर्विस देंगे फार्मर्स को, ठीक है। और ये काम करेगा आपका फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के एप्लीकेशन के लिए फील्ड में। तो बहुत अच्छी स्कीम है ड्रोन टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने के लिए। और ये भविष्यवाणी की गई है गरुड़ा एरोस्पेस CEO और जो फाउंडर हैं अग्निश्वर जयप्रकाश, उन्होंने बात कही है कि 2030 तक 631 मिलियन US$ तक मार्केट पहुंच जाएगा। तो ड्रोन से काफ़ी ज़्यादा प्रगति देखने को मिली है, उन्नति देखने को मिली है एग्रीकल्चर फील्ड में। अब देखना होगा आगे और कितना डेवलपमेंट इस ड्रोन से होता है एग्रीकल्चर में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, वो है इंडियाज़ राइस स्टॉक रीचेस रिकॉर्ड हाई बूस्टिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल। इंडिया का जो राइस स्टॉक है इस बार वो रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है, जिससे एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं इस बार राइस के। बात करेंगे डिटेल में। राइस इन्वेंट्री इन इंडिया सर्ज टू अ रिकॉर्ड हाई एज द स्टार्ट ऑफ दिसंबर। दिसंबर में ही रिकॉर्ड हाई पर इंडिया में राइस इन्वेंट्री पहुंच गई है। मोर देन 5 टाइम द गवर्नमेंट टारगेट एंड पोटेंशियली बूस्टिंग ओवरसीज शिपमेंट।
जो गवर्नमेंट का टारगेट है उससे 5 गुना ज़्यादा इस बार राइस की इन्वेंट्री हुई है, और अगर शिपमेंट की जाए तो वर्ल्ड का बिगेस्ट एक्सपोर्टर बन सकता है भारत। राइस रिजर्व इंक्लूडिंग अनमिल्ड पैडी इन स्टेट ग्रेनरीज टोटली 44.1 मिलियन मेट्रिक टन दिसंबर 1 में ही हो गया। आई अगेंस्ट अ गवर्नमेंट टारगेट ऑफ 7.6 मिलियन टन डेटा कंपाइल्ड बाय द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वीट का जो स्टॉक है दिसंबर 1 तक 22.3 मिलियन टन है। जो टारगेट था कितना था? 13.8 मिलियन। टारगेट से भी ज़्यादा वीट का स्टॉक है। बम्पर क्रॉप प्रोडक्शन हुआ है इस बार, ठीक है। आगे बात करेंगे तो जो राइस का, ठीक है, जो राइस का इन्वेंट्री है वो 5 गुना ज़्यादा है टारगेट से, और समर सीजन में भी इस बार अच्छा रिकॉर्ड राइस देखने को मिला है, जो कि 120 मिलियन टन इस बार समर सीजन में राइस हुआ था। तो कहीं ना कहीं राइस के मामले में इंडिया बहुत अच्छा सेल्फ सफिशिएंट बनता जा रहा है, गेहूं के मामले में भी। तो ये अच्छा और प्लस पॉइंट है अपने भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कि राइस का इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है कि हम अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों को भी राइस, वीट, जो भी कोर्स ग्रेन है वो हम भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट और स्पेशल क्वेश्चन से पहले पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था द ग्रे रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, आपको बताना है ग्रे रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है। आंसर है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इन इंडिया। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। क्वेश्चन है द येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो आपको बताना है पीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन 1 ऑयल सीड प्रोडक्शन इन इंडिया, ऑप्शन 2 मैंगो प्रोडक्शन इन इंडिया, ऑप्शन 3 एग प्रोडक्शन इन इंडिया, और ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। इनमें से एक आंसर सही है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके सही आंसर ज़रूर कमेंट करें। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन के बाद आज का सोर्सेज, जो कि PIB, द हिंदू और बिजनेस स्टैंडर्ड हैं। बाकी हमारे सेशन का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां जाकर आप क्लिक करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां पर सभी सेशंस के PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए जाते हैं, तो वहां जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी आप टैप करके भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।